बेटा आज हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को रिवाइज करते हैं। डिफरेंशिएशन से शुरू करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। उसको रिवर्स करेंगे। डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x+1। डी ओवर डी एक्स ax+b पावर n इज इक्वल टू n ax+b n-1 इंटू a। फिर आ जाती है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डी ओवर डी एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू कॉस बी एक्स डॉट पी। डी ओवर डी एक्स कॉस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन बी एक्स डॉट पी। डी ओवर डी एक्स tan bx is equal to secant square bx dot p। d over dx cosecant bx is equal to minus cosecant bx into cot bx dot p। d over dx secant bx tan bx dot p। d over dx cot bx is equal to minus cosecant square bx dot p। उसके बाद d over dx a raised to बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल इज इक्वल टू ए रेज टू बी एक्स प्लस सी डॉट बी डॉट एल एन ए। फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस डी ओवर डी एक्स एल एन ए एक्स प्लस बी आर्गूमेंट का रेसिप्रोकल आर्गूमेंट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसी चीज को कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन में। ये सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाए थे। अब इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को इंटीग्रेट करना था तो हम पावर में एक ऐड कर देते थे और न्यू पावर से डिवाइड कर देते थे और एक कांस्टेंट ज़रूर ऐड होता था बीच में। फिर इंटीग्रेशन में अगर एक लीनियर फंक्शन था तो हम उसकी पावर में एक ऐड कर देते थे, न्यू पावर से डिवाइड करते थे और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे। चीज़ वही है सारी, लेकिन उसके रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि उसका हमने इन्वर्स प्रोसेस किया हुआ है। अब cos bx
dx का इंटीग्रल होगा साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी। एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। डिफरेंशिएशन में एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। अब डिफरेंशिएशन में को फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि इंटीग्रेशन में अगर आंसर को फंक्शन आ जाए तो उसके साथ नेगेटिव लगता है। जैसे साइन बी एक्स है, इसका आंसर साइन का डेरिवेटिव कॉज होगा, एंगल एज इट इज कैरी होगा, एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि को फंक्शन आंसर आया इसलिए माइनस साइन लगेगा। अब tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो tan x होगा। अब कोसिकेंड बी एक्स इंटू कॉट बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड बी एक्स ओवर बी प्लस सी। इसी तरह सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड इंटू टैन। सीकेंड इंटू टैन का इंटीग्रल क्या होगा, सीकेंड। अब कॉट का डेरिवेटिव है कोसिकेंड स्क्वायर। कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, कॉट, क्योंकि को फंक्शन आ गया इसलिए माइनस साइन लगेगा। ये हो गया। अब ईमान बेटा आप बताएं कि यहाँ तक कुछ पूछना है? बस पुराने जो डिफ्रेंशिएशन वाले फॉर्मूलाए हैं ना वो पक्के याद होने चाहिए, उनको हमने दिमाग के अंदर रिवर्स करना है उनका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर जो सेकंड वाला आपने लिखे उसके अंदर प्लस सी नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर बस उसके अलावा नहीं पूछ रहा। जी। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम किस तरह इंटीग्रेशन करते हैं? ए रेज टू बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिखना है, पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है और बेस के ln से डिवाइड करना है। अब लॉग वाले में हमने क्या करना है, a ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू ln ए एक्स प्लस बी प्लस के। इस फॉर्मूले में आप गड़बड़ करेंगे, इस फॉर्मूले में आप इसको लगाते हुए आप प्रॉब्लम करेंगे। ये मैं स्टार लगा रहा हूँ इसके ऊपर, उसकी वजह क्या होगी, एक बात इसमें जब हम ln का डेरिवेटिव लेते हैं तो आर्गूमेंट का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आता है। अगर आर्गूमेंट का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा तो फिर ही हम उसको वो कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। हम क्या होना चाहिए, जब भी आपने ये वाला रूल यूज़ करना है लॉग वाला, तो आप जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अब मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूँ, इसको हमने यूज़ किस तरह करना है। अगर तो जी हमारे पास ये है जी 3x प्लस टू होल पावर 5 dx, तो हमने इसको इंटीग्रेट किस तरह करना है, पावर में एक ऐड करना है, न्यू पावर से डिवाइड करना है, अंदर वाले के डेरिवेटिव बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है प्लस सी।
ये बन गया जी 3x+2 पावर 6 डिवाइडेड बाय 18 प्लस सी बन गया। अब ये देखें, अगर ये चीज़ होती है तो फिर क्या होगा, 3x+2 1/3x+2 पावर 5 है। हम इसको ऊपर लेके आएंगे, फिर हम पावर में एक ऐड करेंगे, और अंदर वाले के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। अगर ये होता है 1/3x+2 उसकी पावर 1 है, 1/3x+2 उसकी पावर 1 है, तो फिर क्या होगा, जब हम इसको ऊपर, इस स्टेप को ज़रा गौर से देखना, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे ना तो पावर -1 हो जाएगी। जब इसके अंदर हम एक ऐड करेंगे तो -1 +1 0 हो गया, -1 +1, ये नीचे ज़ीरो आ गया, नीचे ज़ीरो आ गया। अब जब किसी चीज़ के नीचे ज़ीरो आ जाता है तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। उस वक्त आप लॉग यूज़ करेंगे, यानी कि इस केस में लॉग लगना है। इंटीग्रल 1/3x+2 dx, इसमें हम लॉग लगाएंगे, लेकिन इसमें एक ये कंडीशन है, लॉग लगाने से पहले जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। ये देखें, जब हमने लॉग की डिफ्रेंशिएशन की थी तो जो आर्गुमेंट है उसका डेरिवेटिव ऊपर आया था। अगर हमने वापस जाना है तो फिर ये a यहाँ पर होगा तो हम वापस जा सकते हैं, अगर a नहीं होगा तो फिर इस डिफ्रेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता। अगर हमने एंटी डेरिवेटिव ये लेके आना है तो यहाँ पर पूरा पूरा डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, नीचे फंक्शन होना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर कमी किसकी है, फंक्शन के डेरिवेटिव की, तो हम उसको कंपनसेट इस तरह करते हैं। ये अब नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन की पावर 1 है। अब हम लॉग लगा सकते हैं। जी पूछें जी, अब इसमें क्वेश्चंस पूछें। जी बेटा। सर आपने 1/3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा देखें कि ऊपर ना 3 होना चाहिए। अगर नीचे वाले फंक्शन, ये जो मैंने स्टार लगा के रूल लिखा हुआ है, अगर इसमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln ax प्लस बी इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी इंटू ए है, इसका, इस सारे का एंटी डेरिवेटिव जो है ये चीज़ होगी ln ax प्लस बी। अगर ऊपर ए नहीं है तो फिर हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं है। तो लॉग के केस में ये रूल है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो फिर हम लॉग लगा सकते हैं। अब नीचे जो फंक्शन है 3x+2 उसका डेरिवेटिव क्या है, 2 है, 3 है सॉरी। अब इस 3 को अगर ऊपर होगा तो फिर लॉग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब उस कांस्टेंट को हम जनरेट कर सकते हैं। बाहर हमने 1/3 लिखा है, ऊपर हमने 3 लिखा है, तो अब नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, अब हम लॉग लगा सकते हैं। फिर बताऊं ईमान बेटा? नहीं सर ठीक है। अब ये देखें 1/x dx है। अब यहाँ पर लॉग लगेगा या पावर में से एक माइनस होगा और उससे डिवाइड होगा? जी ईमान बेटा। सर लॉग लगेगा क्योंकि पावर -1 है। और -1 है तो उसमें जब आप ऐड करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। इसको मैं इसके अंदर एक और एग्जांपल ऐड कर लेता हूँ 1/x² की। जब ये x⁻² dx हो जाएगा, ये अब हम इसमें एक ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x पावर -1/-1 -1/x प्लस c। ये आंसर आ गया जी। अगर ये 1/x होगा
तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है अली नकी? जी सर। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है? तलाल, नीचे जो फंक्शन एक्स है क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है? जी सर, ये जो नया वाला क्वेश्चन है इसमें तो वह है ना 1 ऊपर। हाँ बिल्कुल सही है, एक्स है, नीचे एक्स है, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है 1। तो इसमें हम लॉग लगा सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगा। अगर हम इसमें ये काम करेंगे, इसको ऊपर ले आते हैं, तो जब हम पावर में एक ऐड करेंगे तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा और फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। तो हम इसको इस तरह करेंगे, 1/x dx इज इक्वल टू ये ln x बन जाएगा प्लस सी या प्लस के। ये जी आपकी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन। अब इसकी शीट में फॉरवर्ड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर। इसको ओपन करें और मेरे साथ इसके क्वेश्चंस करें। जी फॉरवर्ड हो गई है। अब इसकी पहला जो है ना, पहली एक्सरसाइज हम देखते हैं, 29A है। एक्सरसाइज 29A है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। वो कहते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगाना है और dx लगाना है, और उसके दरमियान में मेरा फंक्शन आएगा ये नहीं करना कि इंटीग्रेशन साइन भी नहीं लगा, dx भी नहीं लगा हुआ और आगे आंसर लिखा हुआ है। अब आपने कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले जाना है। 2, इसमें ये एक्सपोनेंशियल की पावर है, इसके अंदर जो रूल लगना है वो ये वाला है, ये वाला रूल लगना है कि d/dx a raised to bx plus c, a raised to bx plus c डॉट p डॉट ln a। इसको हम इंटीग्रेशन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हमें पुराना रूल याद है। हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, पावर के डेरिवेटिव से हम डिवाइड कर देंगे और बेस के ln से मल्टीप्लाई करवा देंगे। बेस का ln e है, ये बेटा इंटीग्रेशन होगी -2/5 e raised to 1 - 5x plus c। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसका मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं 2 x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इंटीग्रेट का इंटीग्रेशन साइन आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x का dx आ गया। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको एज इट इज़ लिखा, पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड किया और बेस के ln से भी डिवाइड किया। एक्स स्क्वायर का क्या होगा अली नकी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? जी अली, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? सर फैज आप बताएं। सर एक्स स्क्वायर ओवर 2 ln 1। नहीं बेटा, ये तो सिंपल x3/3 होगा। ये तो सादा डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन है। ये देखें,
ये जो मैंने लिखा हुआ है ये पहला वाला किया था कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। अगर हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे, न्यू पावर से डिवाइड करेंगे, प्लस पावर में एक ऐड करेंगे, न्यू पावर से डिवाइड करेंगे, और एक्स का इंटीग्रल जो है वो 1 हो जाएगा। ये अब ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। अब एक्सरसाइज 29B है। इसको गौर से देखना है। अब वो कहते हैं कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिविंग ईच आंसर इन टर्म्स गिविंग ईच आंसर इन अ फॉर्म विच यूजेस के। यानी कि पहले केस में आपने कांस्टेंट की जगह पर के लिखना है और दूसरे केस में आपने कांस्टेंट की जगह पर एल एन ए लिखना है। अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 करके देता हूँ इसका। कहते हैं जी कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं जो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी फैज? सर वो लॉग वाला जो आपने जी, रूल लगा। 1/2 ln x। एक केस में हमने क्या करना है, कांस्टेंट की जगह पर k लगाना है, लगा दिया। दूसरे केस में हमने क्या करना है, कांस्टेंट की जगह पर हमने ln a लगाना है और सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई करके पीछे वाला आंसर लेके आना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ln पावर 1/2? पावर कोएफिशिएंट बन जाती है लॉग में। अब दरमियान में प्लस साइन है, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये लें जी, ये सेकंड पार्ट भी हो गया इसका, बी पार्ट। अब एक और क्वेश्चन मैं करके देता हूँ इसका। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। कहते हैं इंटीग्रेट 3/1 - 2x विद रिस्पेक्ट टू x। 3 को बाहर निकाल लिया, ईमान बेटा इस पे इसको हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे? सर इसमें लॉग लगेगा। जी, लॉग के लिए कंडीशन ये है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है? सर -2। ठीक है, हम -1/2 बाहर लिखते हैं और -2 अंदर लिखते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर आप गलती करेंगे, ये चीज़ जो है ना ये आपको भूलेगी। ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, ये चीज़ आप मिस करेंगे। अब ये बन गया जी सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, ये -1/2 हमने क्यों बाहर लिखा है? जी मेरे बेटे, जब हम लॉग करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो आर्गुमेंट का डेरिवेटिव ऊपर लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता तलाल? लिखना पड़ता है सर। अगर हमने वापस जाना है ना तो आर्गुमेंट का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। ठीक है सर। अगर आर्गुमेंट का डेरिवेटिव नहीं होगा तो वो एंटी डेरिवेटिव आंसर ही नहीं आ सकता आपका। ठीक है सर। अब ये ln बन गया, ln 1 - 2x प्लस के। एक दफ़ा हमने कांस्टेंट की जगह पर k लिखना है, एक दफ़ा हमने कांस्टेंट की जगह पर ln a लिखना है, -3/2, और दोनों से हमने आंसर निकालना है ln a। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ln 1 - 2x उसकी पावर -3/2 प्लस ln a इज इक्वल टू ln a मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2x पावर -3/2। जैसे पीछे आंसर आया आपने वो लेके आना है। अब
नेक्स्ट हमारा है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 12 करके देता हूँ मैं। ज़ीरो टू वन, 1/2 - x dx। अब इसमें अगर हम नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 है, इसके अंदर ln लगेगा, लेकिन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है -1, -1 हमने बाहर लिखा, -1 हमने अंदर लिखा, बैलेंस कर दिया। अब -ln 2 - x 0 to 1, अब -ln 2 - 1 -ln 2 - 0 -ln 1 -ln 2 -0 -ln 2, ln 1 0 होता है, ये जी ln 2 इसका आंसर आ गया। आप ज़रा अभी बैठ के ना शुरू हो जाओ, और ये आधा घंटा आपके पास है, मैं आपके साथ ऑनलाइन हूँ। 29A करें और 29B करें, ख़त्म हो जानी चाहिए फटाफट, आधे आधे मिनट का सवाल है, जल्दी कर दें शुरू। मैं ऑनलाइन ही हूँ आपके साथ। जैसे ही वो होगा, जिसे कहते हैं ये सेशन एक्सपायर होगा, मैं आपको नया लिंक भेज दूंगा। शुरू कर दें बेटा, शाबाश, काम करें। और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस करें, मैं वेट कर रहा हूँ आपका।